पब्लिक गुड है और इसमें जो कॉस्ट लगता है वो पूरी दुनिया में सबसे कम कॉस्ट है। तो डिजिटल पेमेंट पे हमने बहुत एम्फेसिस दिया है। उसके बाद में एनईएफटी आर्टिफिशियल, उसके बाद में यूपीआई। आप सबको यूपीआई तो पता होगा, जीपे, भीम, पेटीएम, है ना, वो भी आ गया है। उसमें भी आरबीआई ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, एनपीसीआई करके ऑर्गेनाइजेशन बनाई है एंड उसके थ्रू पूरे इंडिया में, और इंडिया में नहीं, अभी हमारा यूपीआई विदेश में भी जा रहा है और हमको पूरा दुनिया में हमारा लोहा मानते हैं। अमेरिका और चाइना का जितना पेमेंट होता है दिन में या महीने में, उतना इंडिया एक महीने में करता है, दोनों का मिला के। तो इतना हम, इसलिए इंडिया इज कॉल्ड एज पेमेंट लीडर इन द वर्ल्ड, ग्लोबल लीडर इन पेमेंट सिस्टम। तो इंडिया बहुत आगे आया है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई और हमारा बैंकिंग सिस्टम की वजह से। एंड दिस पेमेंट सिस्टम इज हेल्पिंग अस अ लॉट, ओके। बट एट द सेम टाइम ये हमको जितनी सहूलियत देता है, हेल्प करता है, उसके साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं इसमें, राइट? क्या चैलेंजेस आते हैं? हाँ, दूर से, ओके, दे दो तो बच्चे को दे दो, ऐसे यू आर स्पीकिंग, अदरवाइज स्पीकिंग। क्या चैलेंजेस है? फ्रॉड्स आते हैं, या फिर मतलब जिन्हें उनके बारे में नॉलेज नहीं होता वो वो कर नहीं सकते ना। ओके, गॉट इट बेटा। हाँ, ठीक है, समझ गया। यहाँ पे भी कोई कुछ बोल रहे थे? तो या सो पेमेंट सिस्टम ने हमारा लाइफ बहुत आसान कर दिया, एट द सेम टाइम थोड़े प्रॉब्लम भी क्रिएट कर दिए, राइट? तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट किया है कि पहले किसी आपको वो भी नहीं पता होगा ना, जो पॉकेट मार होते थे पहले, वो पॉकेट मार को हमारे साथ ट्रेन में चलना पड़ता था, बस में आना पड़ता था और वॉलेट लेके फंस जाते थे, जो भी पता भी नहीं चलता था वॉलेट चले जाते थे। उसमें बहुत मूवीज़ भी निकली है, हम बचपन में बहुत सारे मूवीज़ भी देखी है। मुझे याद नहीं नीतू सिंह की कौन सी मूवी थी, कुछ तो भी थी मूवीज़, उसमें बहुत सारे पॉकेट या फिर वॉचेस चोरी होते थे, वो पूरा दिखा देते, अब स्मॉल है जो भी है ना। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी मैं वॉलेट लेके नहीं घूमता हूँ, वॉचेस भी कम हो गई, सब मोबाइल पे होता है। अभी चोर बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, फिर उसको भी ऑनलाइन आना पड़ा है, राइट? जो ऑनलाइन का फ़ायदा है, पहले पकड़े जाते तो बहुत पिटाई होती थी, चोरी करने घर में आते तो वहाँ पे पिटाई होती थी, वहाँ पे पिटाई होती थी, फिर पुलिस वाले अलग पिटाई करते थे। अभी वो ऑनलाइन होने की वजह से उनको सामने आने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के वर्ल्ड में भी कहीं भी बैठ के ये सब फ्रॉड या चोरी कर सकते हैं। जितनी हमको आसानी हो रही है पेमेंट सिस्टम डिजिटल होने की वजह से, उतने सारे प्रॉब्लम भी, उतने ही थोड़े बहुत सारे नहीं, थोड़े बहुत हमको प्रॉब्लम भी आ रहे हैं। और उसमें नए और बहुत दिमाग लगा के काम कर रहे हैं लोग, सब लोग हैं। अभी मॉर्निंग में हमारा एक सेशन था जिसमें नाबार्ड के चीफ जनरल मैनेजर रावत साहब आए थे। उन्होंने बताया नाबार्ड इज़ अ बैंक, राइट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। उन्होंने कहा उनका एक जनरल मैनेजर है, वो कहीं फॉरेन जाके वापस आया या कुछ तो भी हुआ, उसको फ़ोन आया, कहाँ से? सीबीआई से। सीबीआई पता है सबको, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो खतरनाक है ना। वहाँ से फ़ोन आया कि भैया आपने कोई कंसाइनमेंट सिंगापुर में भेजा था, उसमें ड्रग निकले हैं, अभी आपके अगेंस्ट में एक्शन होगी। हाँ, तो लगता है फ्रॉड कॉल है, तो फिर उसको जूम कॉल पे बुलाया गया। तो जूम कॉल पे दिखाया कि पूरा सीबीआई का बोर्ड लगा है, सीनियर लोग बैठे हैं, लड़के नहीं बैठे, सीनियर लोग बैठे हैं, ये बताओ आपका इतना फाइन लगा है, आपने इतने तारीख को ट्रैवल किया है, आपके सीजीएम ये है ना। पूरा ऑफिस में कौन उनके साथ काम करता है वो पता है, उनके अकाउंट में कितना पैसा है वो भी पता है, और वो फॉरेन में ये भी पता है। फिर ये नहीं हुआ कि फिर 1-2 दिन उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो उनके बॉस को फोन लगाया कि तुम्हारा जो जीएम है ना रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, उसको हम पकड़ के लेके जाएंगे। उसके सीजीएम ने उसको बुलाया, तो उसको और डर गया वो। तो फिर उसको बताया गया कि भैया आपके उसके अकाउंट में उस समय शायद 15-20 लाख में कुछ एरियर मिला हुआ, बोले आपके ऊपर इतना फाइन लगा है, जल्दी से दे दो, नहीं तो आपको उठा के हम जेल लेके जाएंगे। लेकिन जब उसको अकाउंट नंबर दिया तो गवर्नमेंट का अकाउंट होता है, पर्सनल तो नहीं होता है। जैसा उसने देखा कि उसको पर्सनल अकाउंट नंबर दिया, उसको थोड़ा सा वो गया।
अदरवाइज को पूरा प्रेशराइज किया गया था, तुम्हारे फैमिली में क्या होगा, तुम्हारे समाज में नाम खराब हो जाएगा, राइट, तुम्हारा रेपुटेशन खराब हो जाएगा। ये डरा धमका कि ऑलमोस्ट उसके जेब से 15-20 लाख रुपए निकाल रहे थे, लेकिन फॉर्चुनेटली वो बच गया। तो इतना उनका टारगेटेड और फोकस है और इतना साइकोलॉजी यूज़ करते हैं। तो पहली चीज़ है वो हमारे साइकोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं और बहुत एडवांस होते जा रहे हैं। दूसरा जो रीज़न देखा जा रहा है, ग्रीड, लालची बना, अरे तुम ये दो पैसा, तुमको पैसा मिल जाएगा। ये दो चीज़ों की वजह से हम मैक्सिमम लोग फंस गए हैं। या फिर हम बहुत ही इग्नोरेंस में रहते कि OTP नंबर आया तो शेयर कर दो, हम किसी के साथ भी शेयर कर देते, ऐसा दिखाते हैं कि भैया हो गया। और अभी टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ रही है। कुछ दिन पहले AI/ML के बारे में सुना है आपने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। तो क्या हुआ, एक आदमी को उसके जीजा जी का फ़ोन आया कि भैया मेरा एक्सीडेंट हो गया, जल्दी से ये हॉस्पिटल में पैसे भेज, मेरा मोबाइल टूट गया है। और वो पैसे शायद उसने भेज दिए। बाद में पता चला वो AI/ML यूज़ करके उसके जीजा जी का आवाज़ करके फ़ोन लगाया गया, ताकि वो सामने वाले को पूरा विश्वास हो जाए कि मेरे जीजा जी का ही फ़ोन है और उसके पैसे चले गए। टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसका आवाज़, कल चेहरा और परसों फ़ोन नंबर भी यूज़ किया जा सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके मम्मी पापा भाई बहन किसी ने फ़ोन किया है, उनका ही आवाज़ है, उनका ही चेहरा दिख रहा है। तो अभी हमको एक ही चीज़ करना है इसमें, हमारा कॉमन सेंस और अलर्ट। कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, डिजिटल ट्रांजैक्शन करना है, हमको अपना अलर्टनेस और अवेयरनेस दिखाना है। ऐसे बहुत सारे केस स्टडी है। मेरा कलीग सचिन शर्मा ऑल द वे बॉम्बे से आया है आपका सेशन लेने के लिए, वो बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। मेरे भी नागपुर के भी कलीग हैं RBI के, वो भी आएंगे, वो भी शेयर करेंगे आपके साथ में। तो वो सब इंसिडेंट से एक ध्यान में रखें कि हमारा कॉमन सेंस हैज़ टू बी देयर, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड, कोई भी डिजिटल पेमेंट होता है उसमें हमारा अलर्टनेस रहना चाहिए, तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। और चौथी और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, हमने मैक्सिमम आज स्टूडेंट क्यों बुलाया है, हम बिलीव करते हैं, RBI बिलीव करता है कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन के आप अपने घर वालों को और नियर एंड डियर को ये मैसेज स्प्रेड करेंगे, राइट। हम लोग बहुत जगह घूम के नहीं बता सकते, इसलिए हम जहाँ जहाँ जा सकते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमको जाने का है और आप सबको बताने का है। और आप लोग हमारे RBI के एम्बेसडर बनोगे आप लोग, वेरी गुड। तो एज अ ब्रांड एम्बेसडर आप ये जो आपको अवेयरनेस मिलेगा, टेक अवेज मिलेगी, टेक इट बैक, टेल इन योर स्कूल, टेल योर फैमिली मेम्बर्स, है ना, आपके जो भी नियर एंड डियर है, जो फ्रेंड्स नहीं आ पाए उनको बताइए आप कि ऐसा ऐसा फ्रॉड होता है, आपको अलर्ट रहना है। और डिजिटल पेमेंट कम नहीं होगा और बढ़ेगा, और हमको बढ़ाना है। हमको भारत को अगर आगे लेके जाना है तो हमारा डिजिटल पेमेंट बढ़ते रहेगा। उसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। मॉर्निंग में जैसा हम स्मॉल इंडस्ट्री वालों से बात कर रहे थे, उनका भी अगर स्केल बढ़ाने का है, यवतमाल का प्रोग्रेस करने का है, यहाँ पे इंडस्ट्री बढ़ानी है, इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो हम इससे दूर नहीं हट सकते। तो हमको डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, साइड बाय साइड हमको बहुत सावधानी भी बरतनी है ना। तो एज ए ब्रांड एम्बेसडर आपको जाना है, और बाकी लोग जो आए हैं वी आर वेरी थैंकफुल। सो आप भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, प्लीज़ स्प्रेड कीजिए एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर अ वेरी फ्रूटफुल सेशन। और सेशन होने के बाद में या उसका भी सेशन हो जाता है, आपको जो भी क्वेश्चन होंगे दिल खोल के पूछने का, जैसे भी क्वेश्चन होंगे आपको लगेगा दिस इज वेरी सिली क्वेश्चन, डजंट मैटर। वो चाइनीज प्रोवर्ब है ना, चाइनीज प्रोवर्ब बोलता है यू माइट साउंड सिली और फुलिश फॉर ए मिनट, बट इफ यू डोंट आस्क यू विल रिमेन सिली एंड फुलिश थ्रू आउट योर लाइफ। ओके, सो डोंट फील शाय और embarrassing kind of thing. Ask your question, whatever question you have in mind. ये हमको भी हेल्प करेगा, शायद हम आपसे कुछ सीखते जाएंगे, है ना। हम यहाँ पे शेयर करना है, हमारा भी नॉलेज शेयर करेंगे और आपसे भी हम सीखते जाएंगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस सेशन, एंजॉय इट, एंजॉय द लर्निंग एंड गो बैक एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ RBI. ओके, थैंक यू वेरी मच।